नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है सौतेली माँ भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। ममता आज से 20 साल पहले के अतीत में खो जाती, जब उसकी शादी के लिए उसे लड़के बारे देखने आने वाले थे। सुबह सुबह रोशनी का फ़ोन ममता के पास आता। रोशनी ममता की अच्छी दोस्त थी। ममता ने रोशनी से कहा, क्या हुआ इतनी सुबह से फ़ोन? तब रोशनी ने कहा, भूल गई आज मेरा जन्मदिन है। ममता, वो मैं भूल गई, हैप्पी बर्थडे। चल ठीक है, थैंक यू। वैसे मैंने तुझसे यह भी कहा था आज मेरा जन्मदिन है और सुबह से मुझे मंदिर जाना है, तो मेरे घर आ जाना। यह भी भूल गई होगी है ना? हाँ, ममता ने कहा। क्या हाँ? रोशनी कहती, जल्दी से मेरे घर आ। तब ममता ने कहा, यार मैं नहीं आ सकती। रोशनी पूछती, क्यों? तब ममता ने कहा, आज मुझे लड़के बारे देखने को आ रहे हैं। जब रोशनी कहती, वही तो शाम तक आएंगे, जब तक तो हम मंदिर होकर भी आ जाएंगे। और तू भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, होने वाले जीजाजी अच्छे हों। तब ममता कहती, तुम मानने वालों में से तो नहीं, तो ठीक है चलते हैं। रोशनी ममता मंदिर चले जाते, भगवान के दर्शन करते। और जब रोशनी ममता दर्शन करके लौट रहे थे, तभी एक छोटा सा बच्चा आता और ममता की चुन्नी पकड़ लेता और कहता, माँ। ममता उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, बेटा मैं आपकी माँ नहीं हूँ। आपकी माँ कहाँ है? तब उस बच्चे ने कहा, आप ही तो मेरी माँ हैं। यही सुन ममता और उसकी सहेली हंसने लगती और मुस्कुराते हुए ममता फिर उस छोटे बच्चे से कहती, बेटा मैं आपकी माँ नहीं हूँ। तभी पंकज वहाँ आता और पवन से कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी ममता ने कहा, यह आपका बेटा है? आप इतने छोटे बच्चे को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कैसे पिता हैं आप? अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकते? और इसकी माँ कहाँ है? पंकज कुछ नहीं कहता और पवन को लेकर अपने साथ चला जाता। कुछ देर बाद ममता भी अपनी सहेली के साथ घर आ जाती और कहती, कैसा व्यक्ति था वह? उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। देखकर लग रहा था कि उसे तो अपने बेटे से प्यार ही नहीं। ममता की सहेली ने कहा, छोड़ ये सब बातें, तू तैयार हो जा। शाम को लड़के बारे ममता को देखने के लिए आते। तब ममता देखकर आश्चर्य में रह जाती कि जिस लड़के से वह मंदिर में मिली थी वही उसे देखने के लिए आया। ममता को कुछ समझ में नहीं आया। तब पता चला कि ममता को जो छोटा बच्चा मिला था, जो उसे माँ कहकर पुकारता है, वह पंकज का भतीजा पवन था। और पवन के माता पिता तो इस दुनिया से बहुत पहले ही चले गए थे। पंकज जी अपने भतीजे का ख्याल रखते थे। ममता के माता पिता को तो यही रिश्ता मंजूर था। तभी पंकज ममता के माता पिता से कहता है कि मैं ममता से कुछ समय के लिए अकेले में बात करना चाहता हूँ। ममता के माता पिता को इससे भी कोई ऐतराज नहीं था और ममता और पंकज अकेले में बात करने के लिए चले जाते। तब पंकज ममता से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं यह शादी नहीं कर सकता। परिवार वालों की जोर जबरदस्ती के कारण यहाँ तक आना पड़ा, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ममता ने कहा, शादी करने का फैसला तो आपका खुद का ही होना चाहिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? हमारी मंदिर में जो बहस हुई उसके कारण, या मैं आपको पसंद ही नहीं आई? तब पंकज कहता, मुझे मंदिर में कही हुई आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा और आपको तो कोई भी लड़का जल्दी पसंद कर लेगा। बस मैं तो पवन के कारण आपसे शादी करना नहीं चाहता। ममता ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। तब पंकज कहता, पवन मेरे बेटे के समान है। भैया भाभी के जाने के बाद मैंने ही उसका ख्याल रखा और मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी होने के बाद मुझे पवन से दूर रहना पड़े। तो ममता ने कहा, आपसे किसने कह दिया कि आप मुझसे शादी करेंगे तो आपको पवन से दूर रहना पड़ेगा? पवन तो बहुत प्यारा है और उसने तो मुझे खुद माँ कहकर बुलाया है, तो मैं उसे अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हूँ। तब पवन कहता, आप होश में तो हैं? क्या आप एक बेटे की जिम्मेदारी ले पाएंगी?
शादी के बाद बहुत से सपने होते हैं, उन्हें भी तो छोड़ना होगा। तब ममता ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं पवन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब पंकज को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था और वह ममता से शादी करने के लिए तैयार था। कुछ समय बाद ममता और पंकज की शादी हो जाती और ममता पवन की माँ बन जाती। पवन अपनी चाची ममता के साथ बहुत खुश था। ममता उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और पवन भी उसे छोटी माँ ही कहकर बुलाता था। पवन अपना पूरा समय अपनी छोटी माँ ममता के साथ ही व्यतीत करता। पवन उसको जाने रखता। तब वह स्कूल से आकर सारी किस्से अपनी छोटी माँ को भी सुनाने लगा। इसी तरह 5 वर्ष निकल गए। 5 वर्ष बाद ममता गर्भवती हुई और उसने मुस्कान को जन्म दिया। तब कई रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया और रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे कि ममता तो बहुत होशियार है, पवन के बहाने पंकज से शादी कर ली। वह तो पवन से प्यार ही नहीं करती, सिर्फ दिखावा करती। उसकी नज़र तो सिर्फ पंकज के पैसों पर थी और वह इतने पैसे वाले लड़के को हाथ से कैसे जाने देती, वरना कोई भी लड़की पंकज से शादी नहीं करती। आखिर कोई क्यों चाहेगा कि उसे किसी और के बेटे को पालना पड़े। और अब तो देखो, इसकी खुद की बेटी हो गई, अब तो ये पवन को देखेगी तक नहीं। मासूम पवन के कानों में बातें गूंजने लगी और पवन को ये विश्वास दिला दिया कि उसकी चाची स्वार्थी और लालची है। और पवन उस दिन से अपनी छोटी माँ ममता से नफरत करने लगा। आखिर कभी पवन की ये नाराजगी दूर हो पाएगी? ममता के मन में यही विचार आता। तभी अलार्म बजता। ममता चौंक कर उठती। सुबह के 5 बज चुके थे। ममता अपने अतीत से बाहर आती और ममता अपने कामों में रख जाती। इसी तरह से समय निकलता गया और पवन आज भी ममता से सही से बात नहीं करता। कुछ समय बाद पवन की शादी राधिका नाम की लड़की से हो जाती। ममता हाथ में थाली लिए अपनी बहू और बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। जब पवन अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर आता और ममता जी उनकी आरती उतारने वाली थी कि तभी पवन कहता, मैंने आपसे कहा था कि आप शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं होंगी, फिर भी आप नहीं मानेंगी। दूसरों का मूड खराब करना आपको बहुत अच्छे से आता है। और वही मुस्कान से कहता, मुस्कान, आरती कर कर गृह प्रवेश तुम कराओ, मैं इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सब सुन पंकज जी को बहुत गुस्सा आता और वह पवन से कुछ कहते उसके पहले ही ममता जी उनका हाथ पकड़ के उनसे शांत रहने के लिए कहती। मुस्कान अपने भैया भाभी का गृह प्रवेश कराती और उनके साथ अंदर चली जाती। तभी पंकज जी कहते हैं कि आज तुम मुझे रोकते नहीं तो मैं पवन। तब ममता जी ने कहा, तो आप क्या करते? आप गुस्सा होते और इससे घर का माहौल ही तो खराब होता। आज कितनी खुशी का दिन है, हमारे बेटे की शादी हुई है और मैं इस खुशी में बाधा बनना नहीं चाहती हूँ। मैं भी बावली हूँ, खुशी के कारण भूल ही गई कि पवन को मेरे द्वारा गृह प्रवेश कराना पसंद नहीं आएगा। पंकज, तुम्हें जितना करना था तुम मुझसे ज़्यादा कर चुकी हो। मुझे नहीं पता पवन को क्या हो गया है, क्यों वह तुमसे इतनी नफरत करने लगा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने पवन को अपने बेटे से भी ज़्यादा चाहा है और इस बात को पवन को समझना ही होगा, क्योंकि तुम दोनों के लिए अच्छा होगा, हमारे परिवार के लिए। हमारी परिवार की खुशियाँ जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक पवन के अंदर की गलतफहमी दूर नहीं होगी, जब तक हम सब एक साथ नहीं होंगे और इसके लिए मुझे कोई कठोर निर्णय भी लेना पड़ा तो मैं जरूर लूँगा। कहते हुए पंकज जी जाने रखते। तब ममता जी ने कहा, क्या मतलब? तब पंकज जी ने कहा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। कहते हुए पंकज जी तो चले जाते, लेकिन ममता जी सोचती, आखिर इनका क्या मतलब है? ये भगवान, सब कुछ सही हो, अब कुछ भी गलत मत करना। ममता जी अपने मन में यही प्रार्थना करती। शादी के बाद की रस्में होने लगती। ममता जी अब सभी रस्मों से दूर थी। यही देख राधिका को भी अच्छा नहीं लगता और वही पवन से कहती, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब पवन कहता, राधिका, यदि वही बात उस औरत से लेकर है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तब राधिका कहती, यही किस तरीके से बात कर रहे हो? वही तुम्हारी चाची हैं, इज्जत से बात करो। तब पवन ने कहा, तुम इस बीच में कुछ नहीं बोलो और मैं तुम्हें शादी के पहले भी सब कुछ बता चुका हूँ कि मुझे वह पसंद नहीं और तुम भी उनसे दूरी बनाकर रखो तो हमारे रिश्ते के लिए अच्छा होगा। तब राधिका कहती, गुस्से में कभी कभी हम बहुत गलत कर देते हैं पवन, तुम्हें गुस्से के कारण उनकी अच्छाई नहीं दिखती। जब तुमने मुझे बताया तो मुझे भी लगा शायद चाची जी गलत होंगी, लेकिन आज मुझे
ऐसा लगा कि कहीं तुम ही तो गलत नहीं। चाची जी की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए ममता देखी है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। पवन, उसे दूर करो। यह हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा, हमारे रिश्ते के लिए भी अच्छा होगा। तब पवन गुस्से में राधिका से कहता, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। राधिका शांत हो जाती और सोचती, जब पवन का अच्छा मूड होगा तो मैं उनसे बात करूंगी। इस वक्त बात करना सही नहीं होगा। 25 दिन बाद पवन जब ऑफिस के लिए तैयार होता तो वह राधिका से कहता, राधिका नाश्ता तैयार करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। राधिका नाश्ता लगा देती। तब पवन कहता, आज तो तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। तब राधिका ने कहा, पवन, खाना मैंने कहा, खाना तो चाची जी ने बनाया। मैंने जो सब्जी बनाई थी वह तो पूरी जल गई। वैसे चाची जी के हाथ में जादू है, मुस्कान ने भी कहा है। तब पवन गुस्से में राधिका से कहता, तुम्हें एक काम करना भी सही से नहीं आता। सुबह से सिर्फ नाश्ता बनाना होता है, तुमसे वह भी नहीं होता तो साफ साफ कहो। पर मुझे हर किसी के हाथ का खाना खाना पसंद नहीं। कहते हुए पवन वहाँ से चला जाता। शाम को पवन जब ऑफिस से घर आता तो राधिका अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए थी। तब पवन ने राधिका से कहा, नाराज हो? बुरा लगा था, शायद मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया। तब राधिका ने कहा, बुरा लगा, पर चाची जी ने समझाया कि छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानते, इससे पति पत्नी का रिश्ता कमज़ोर होता है। उनकी बात मुझे समझ में भी आ गई। तब पवन ने कहा, हर बात में चाची जी क्यों करती हो तुम? तब राधिका कहती, हर बार चाची जी को गलत क्यों समझते हो तुम? मुझे बुरा खुद के लिए नहीं रख रहा है। तुमने कहा ना, आज तुम ज़्यादा बोल गए थे, पर चाची जी से तो तुम शुरू से ज़्यादा बोल रहे हो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। कहते हुए पवन गुस्से में वहाँ से चला जाता। पवन को गुस्से में जाते हुए ममता देख रही थी और वह राधिका के पास आकर कहती, राधिका, यदि इसी तरह तुम पवन से डरती रहीं तो यह तुम्हारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। पर चाची जी वह आपको गलत क्यों समझते हैं? तब ममता ने कहा, सही से तो मुझे भी नहीं पता बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उससे बार बार वही बात करो। पर चाची जी, पवन तब ममता जी ने कहा, बेटा, यदि तुम मेरा सम्मान करती हो तो पवन से तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हारा दिल और उसका दिल दुखे। और सही वक्त का इंतज़ार करो, उस दिन का, और उस दिन का इंतज़ार करो जब पवन तुम्हारी बात सुनने को तैयार हो। मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे रिश्ते पर कोई फ़र्क पड़े, और अपनी आने वाली ज़िंदगी की खुशियाँ देखो। बहुत ज़िंदगी बाकी है अभी तुम्हारी। ठीक है चाची जी, राधिका ने कहा। राधिका अपनी चाची जी की बात मान जाती। अब पवन के सामने उनके बारे में कम ही बात करती। वक्त निकलता गया और एक दिन वह आता जब राधिका पूरे घर को एक खुशखबरी देती कि वह माँ बनने वाली। यह खबर सुनकर सभी बहुत खुश होते। ममता राधिका का पहले से ज़्यादा ध्यान रखती। एक दिन पवन राधिका के पास आकर कहता, इस घर में तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, तुम्हें अपने मायके जाना चाहिए। मैं भी ऑफिस के काम में व्यस्त रहता हूँ। तब राधिका कहती, आप मेरी चिंता मत कीजिए। यदि कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे मायके जाना चाहिए तो मैं चली जाऊंगी, और अभी मैं ठीक हूँ और मैं अपने बच्चे को जन्म इसी घर में देना चाहती हूँ जो उसका अपना घर है। और मन में कहती है, जब चाची जी जैसी माँ मेरे पास है तो मुझे मायके जाने की क्या ज़रूरत। पर मैं आपसे यह कहना नहीं चाहती, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी देने के बाद मैं आपको दुखी करना नहीं चाहती। शायद हमारा आने वाला बच्चा आप दोनों के बीच की गलतफहमी दूर कर दे। इसी तरह वक्त निकलता गया। ममता जी राधिका का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। एक दिन पवन को ऑफिस के जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा और उसी वक्त राधिका के पेट में तेज दर्द होता। उस समय घर पर कोई नहीं था, सिर्फ ममता जी को छोड़कर। ममता जी राधिका डॉक्टर के पास लेकर जाती। राधिका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती। कुछ समय बाद पवन आ जाता है। ममता जी अपनी नातिन को गोद में लिए हुई थी। वही पवन को देखकर बेटी को झूरे में रखकर चली जाती। पवन राधिका के पास आकर कहता, तुम ठीक तो हो ना? तब राधिका ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर कह रहे थे चाची जी सही वक्त पर मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गई, वरना कुछ भी हो जाता। घर के सभी लोग साथ ही में गए हुए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए चाची जी मेरे पास रुक गई थी। उनके होते हुए मुझे माँ की कमी महसूस नहीं हुई। इस वक्त कोई अपना तो अपने पास होना ही चाहिए ना।
पवन अपनी बेटी को गोद में लेता राधिका पवन से कहती, यदि कोई तुमसे कहे कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी नौकरी को देखकर की है, मुझे तुमसे प्यार नहीं, तो क्या तुम इस बात पर विश्वास कर लोगे? पवन ने कहा, क्या फालतू की बातें कर रही हो, और जिसने भी मुझसे कहा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तब राधिका ने कहा, फिर तुमने कैसे विश्वास कर लिया? चाची जी लालची हैं। बचपन में तुमसे किसी ने कुछ कह दिया तो तुम अभी तक उसे सही मान रहे हो? क्या तुमने कभी चाची जी की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा? यदि चाची जी स्वार्थी और लालची होती तो वह कभी नहीं चाहती कि हमारी संतान इस दुनिया में आए। जब से मैं शादी कर कर आई हूँ तब से मैंने चाची जी की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। उन्हें तुम्हारी हर एक खुशी से खुशी होती है। सच कहती हूँ पवन, यदि तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में होती तो वह भी तुमसे उतना ही प्यार करती जितना चाची जी करती हैं। यदि कर के दिन तुम्हारी बेटी तुमसे बात ना करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? ऐसा मत कहो राधिका, पवन कहता। दिन करते गए घर में नन्हा मेहमान आया था, जिस खुशी में घर पर एक छोटा सा फंक्शन रखा गया जिसमें सभी रिश्तेदार आए हुए थे और ममता जी अपने कमरे में थी। मुस्कान उन्हें बुलाने के लिए जाती और कहती, माँ नीचे चलिए, देखिए सभी रिश्तेदार आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और भाभी ने तो खुशी को भी बहुत अच्छे से तैयार किया है। खुशी तो एकदम परी लग रही है, वह तो है ही बहुत प्यारी। माँ चलिए ना, क्या आपका मन नहीं है? तब ममता जी ने कहा, बेटा तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पवन को कोई दुख पहुंचे। वह पसंद नहीं करेगा मेरा वहां आना। तुम तो समझदार हो, जाओ। मुस्कान जाने रखती कि तभी पवन वहां आता और अपनी चाची जी के पैरों में गिरते हुए कहता है, क्या आप अपने बेटे को माफ़ नहीं करेंगे? छोटी माँ सुनते ही साथ ममता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वही कहती, एक बार और कहते। तब पवन कहता, छोटी माँ आप मेरी बेटी को आशीर्वाद नहीं देंगी तो वही खुश कैसे रहेगी? मुझे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको समझ नहीं सका, किसी ने मुझसे कुछ कह दिया और मैं उसी बात को पकड़ कर बैठ गया। यदि आपने मुझे माफ़ कर दिया तो चलकर अपनी नातिन को आशीर्वाद दीजिए। छोटी माँ ममता जी नीचे जाती और खुशी को अपनी गोद में लेती और उसे आशीर्वाद देती। पवन और राधिका ममता जी और पंकज जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते। आज उनका परिवार एक साथ था। यह सब देख पंकज जी और मुस्कान बहुत खुश होते हैं। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।